रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 बाई 3 मैट्रिसेस के बारे में। और इसको अगर हम देखें दोस्तों तो इसको हम 3 बाई 3 आर्डर वाले मैट्रिक्स से जो है कंपेयर कर सकते हैं। यानी इसका जो फार्मूला है और उसका जो फार्मूला था वो सेम था। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर हमें ए मैट्रिक्स दिया जाए तो बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए। मिसाल के तौर पर अगर हमें 2/2 वाला एक मैट्रिक्स दिया जाए और हमसे कहा जाए कि आप इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करें तो उसको हम बहुत ही आसानी के साथ जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स दिया जाए कि ए इज इक्वल टू 1 3 2 3, तो अगर हमें इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करना होता तो पहले हम इसकी डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट को हम इस तरह फाइंड करते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं ये सेकंड जो डायगोनल होता है इसके एलिमेंट से। तो 2 1s are 2 और इसी तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये फार्मूला है डिटरमिनेंट का। 3 2s are 6, तो 2 से जब 6 सब्ट्रैक्ट होता है तो इससे -4 आंसर आता है। अब पहला तो हमने डिटरमिनेंट को फाइंड कर लिया इस फार्मूले के लिए। अब अगर हम देखें तो एडजॉइंट को हम इस तरह फाइंड करते हैं कि यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को जो है हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ये 2 1 हो जाएगा और बाकी जो डायगोनल होते हैं इसकी जो है हम साइन को चेंज करते हैं। तो ये 3 है तो -3 हो जाएगा और ये 2 है तो -2 हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली अगर हम इसको इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे साथ ए इनवर्स जो है वो बराबर होगा 1 डिटरमिनेंट से क्या आंसर आया है -4 और एडजॉइंट है 2 -3 इसी तरह -2 और 1। तो दोस्तों इसी तरह हम ए इनवर्स को जो है सिंपली फाइंड करते थे 2/2 वाले आर्डर जो मैट्रिसेस में। लेकिन यहाँ पर हमें 3/3 आर्डर मैट्रिसेस दिए गए हैं तो ये जो है इसको फाइंड करना जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन दोस्तों इसको हम स्टेप बाय स्टेप अभी सीखते हैं। यानी 2/2 वाले आर्डर मैट्रिसेस में भी हमें सिर्फ डिटरमिनेंट को फाइंड करना होगा और इसी तरह एडजॉइंट को फाइंड करना होगा। तो डिटरमिनेंट को जो है हम इसी तरह सिंपली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसकी डिटरमिनेंट को हम इस तरह फाइंड करते हैं दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने एक जनरल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। यानी A11 A12 A13 ये जो है हमारे साथ एक जनरल सा मैट्रिक्स की जो है रिप्रेजेंटेशन है। A11 का मतलब है कि हमारे साथ वो एलिमेंट है कि जो पहले रो में है और पहले कॉलम में है। इसी तरह A12 का मतलब है कि वो एलिमेंट है जो पहले रो में है और सेकंड कॉलम में है, क्योंकि इसको हम ऐसे अगर हम जाए तो इसको हम रो कहते हैं और इसी तरह अगर हम जाए तो इसको हम कॉलम कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें A32 तो ये जो है दोस्तों ये 1 2 3 ये थर्ड वाले रो में है तो हमने यहाँ पर इसलिए 3 लिखा है और सेकंड कॉलम में है 1 2 तो यहाँ पर हमने 2 लिखा है। ये जो है एक जनरल मैट्रिक्स है। इसकी डिटरमिनेंट को अब हम इस तरह फाइंड करेंगे दोस्तों कि हम लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग बाय R1, यानी इसको अगर हम R1 कहें A11 को, इसी तरह A12 को हम कहेंगे R2 और A13 को हम कहेंगे R3। तो अगर हम देखें इसको हमने R1 पर एक्सपेंड किया हुआ है तो A11 आ जाएगा यहाँ पर जो है। और पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम को जो है दोस्तों हम इग्नोर करेंगे और इसको लिखेंगे ये जो है A22 इसी तरह A23 A32 और A33। तो इसको जो है दोस्तों हम A11 कहते हैं और इसको हम माइनर भी कह सकते हैं, यानी M11 भी हम इसको कह सकते हैं। इस तरह अगर हम इसको देखें तो इसको जो है हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फिर जो है दोस्तों हम अगर देखें तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आता है कि हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को जो है किस तरह फाइंड कर सकते हैं। 2 2 आर्डर में तो बहुत इजी होता था। यानी हम सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं इसको आपस में इंटरचेंज करते थे। मिसाल के तौर पर अगर ये दिया जाता था कि A11 एक जनरल मैट्रिक्स है, A12 इसी तरह A21 और इसी तरह A22, तो ये इस वाले एलिमेंट्स को जो है हम आपस में इंटरचेंज करते थे। यानी ये हो जाता था A22 और इसी तरह A11 और इसकी साइन को चेंज करते। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम A12 लिखते और अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी हम -A21 लिख के। तो इस तरह डिटरमिनेंट जो है एडजॉइंट जो है 2/2 मैट्रिक्स में ईजी होता था। लेकिन 3/3 आर्डर मैट्रिक्स में जो है अगर हमें एक जनरल मैट्रिक्स दिया जाए तो जब हम इसकी ट्रांसपोज को फाइंड करें दोस्तों तो इसको जो है हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। यानी 3/3 आर्डर मैट्रिक्स में जब हम किसी एलिमेंट का किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो उस ट्रांसपोज को जो है हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो A11 है, A21 है, तो इसकी अगर हम डिटरमिनेंट को हम फाइंड करेंगे लेकिन
इसकी जो है दोस्तों A11 A21 A31 हमें इसको फाइंड करना होगा कि इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसको अगर हम फाइंड करें दोस्तों तो इसको जो है हम माइनर के तौर पर फाइंड कर सकते हैं या कोफैक्टर, यानी माइनर और कोफैक्टर को अगर हम देखें तो इसकी मदद से हम A11 A21 और इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो सिंपली हम इस फार्मूले में इसको फुट करेंगे, फिर इस पर ट्रांसपोज लेंगे तो ये एडजॉइन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो A11 इसके लिए भी हम इसको फाइंड करेंगे तो डिटरमिनेंट जो है वो भी हमारे साथ ईजी हो जाएगा। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट को जो है हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों कि अगर हम देखें कि अगर हमसे कोई पूछे कि आप A11 की माइनर को फाइंड करें तो एक A11 की माइनर को जो है हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों कि A11 को हम लिखेंगे, यानी A11 को अगर हम लिखें तो ये इक्वल होगा, यानी A11 ये पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम हम कंसिडर नहीं करेंगे तो A11 की जो माइनर होगी वो बराबर होगी A22 A23 A32 और A33 की, यानी पहला रो और पहला कॉलम हम कंसिडर नहीं करेंगे तो हम सिर्फ इसको लिखेंगे दोस्तों, ये इस A22 A32, तो ये A11 का माइनर होगा। अगर हमसे कोई पूछे कि आप A12 का माइनर फाइंड करें तो पहला रो और सेकंड कॉलम, ये पहला रो और सेकंड कॉलम को जो है ये सेकंड कॉलम है हम इसको इग्नोर करेंगे तो A21 A31 यहाँ पर देखिए A21 A31, इसी तरह A23 A23 और इस तरह A33, तो हम इसको देखेंगे। अब अगर हमसे कोई पूछे कि आप फाइंड माइनर को, मिसाल के तौर पर अगर हमसे कोई पूछे कि आप A33 के माइनर को फाइंड करें तो इसके माइनर को जो है हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों कि हम लिखेंगे A33 ये बराबर होगा M33 के, यानी माइनर 33 के ये बराबर होगा। तो हम यहाँ पर सिंपली थर्ड वाले रो और थर्ड वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे साथ ये 1 2 3 थर्ड वाला रो ये है हमारे साथ, और कॉलम थर्ड वाला कौन सा है 1 2 3, तो ये थर्ड वाला रो और थर्ड वाला कॉलम, तो A133 हम इस थर्ड वाले रो को और थर्ड वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे, यानी इसको और इसको इग्नोर करेंगे तो क्या बचता है A11, तो हम इसको लिखेंगे A11 को, इसी तरह A12 को हम लिखेंगे दोस्तों, A21 को लिखेंगे और इसी तरह A22 को लिखेंगे। तो इसको दोस्तों हम माइनर कहते हैं। थर्ड वाले रो को और थर्ड वाले कॉलम को और थर्ड वाले रो को हमने इग्नोर कर लिया, A12 इसी तरह A21 और A22 आ गया, तो इसको जो है हम दोस्तों माइनर कह सकते हैं। अब अगर हम इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट्स को फुट करें तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम इसको देखेंगे। और इसी तरह अगर हम कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट की बात करें तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट जो है इसका जो फार्मूला है दोस्तों वो है -1 i + j। अब ये -1 जो है फार्मूले में खुद है और i जो है हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, और इसी तरह j जो है दोस्तों ये हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, और M11 जो है ये वो माइनर है दोस्तों जो हमने पिछला अभी सीखा। तो इसको अगर हम देखें तो कोफैक्टर ऑफ A11 को अगर हम फाइंड करें तो हम इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि -1 जो है फार्मूला में खुद है, फिर i + j और M11, तो -1 फार्मूले में आ जाएगा। अब A11 है दोस्तों, यानी पहला रो है और पहला कॉलम है, तो पहले रो में पहला रो है तो 1 और इसी तरह पहला कॉलम तो 1, तो रो प्लस कॉलम तो कितना हो गया 2 हो गया, 1 + 1 = 2, तो -1 होल टू द पावर 2 हम लिखेंगे। और M11 माइनर ऑफ M11, ये पहले पिछला अभी हमने फाइंड किया कि M11 क्या है A11, मिसाल के A11 या M11, तो हम इस वाले रो इस वाले कॉलम और इस वाले रो को जो है इग्नोर करेंगे तो A22 A23 A32 A33 ये यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों। अब अगर हम सिंपली इसकी डिटरमिनेंट को फाइंड करें तो ये आंसर हमारे साथ आ जाएगा। इसी तरह अगर हमसे कोई पूछे कि आप फाइंड करें A21 को, यानी आपको फैक्टर आप A21 को फाइंड करें, तो इसको भी हम इस तरह कह सकते हैं कि A21 का मतलब ये है कि दो रो है, यानी सेकंड वाले रो में और फर्स्ट वाले कॉलम में, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 = 3, तो -1 होल टू द पावर 3 आ गया दोस्तों। अब M21 का मतलब ये है कि सेकंड रो और पहला कॉलम, यानी सेकंड रो और पहला कॉलम यहाँ पर कहाँ पर है 1 2, ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम 1 2, सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 और ये फर्स्ट कॉलम है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे 21, तो हम इस वाले रो को दोस्तों इग्नोर करेंगे, यानी सेकंड वाले रो को हम इग्नोर करेंगे और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A12 A13 A32 A33। तो यहाँ पर मैंने इस तरह दोस्तों जो है लिखा है। अब अगर हम इसमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ को फुट करें तो ये हमारे साथ जो है फिर ईजी हो जाएगा। तो अब अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाए और हमसे पूछा जाए
कि आप इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करें। तो इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो हम दोस्तों यहाँ पर इसकी सोल्यूशन को लिखते हैं कि सोल्यूशन। तो अगर हम देखें दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे यानी हमारे साथ जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फार्मूला है, एज वी नो डेट, हम लिखेंगे दोस्तों कि एज वी नो डेट, हमारे साथ जो फार्मूला है वो बराबर है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट और इसी तरह एडजॉइन ऑफ ए। ये जो है हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। और इसको दोस्तों अगर हम इक्वेशन का नाम दें, इसको हम इक्वेशन स्टार जो है कह सकते हैं दोस्तों। अब अगर इस फार्मूला को हम देखें तो पहले हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड करना होगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, और फिर हमें एडजॉइंट को फाइंड करना होगा। तो इसकी डिटर्मिनेंट को अगर हम देखें दोस्तों तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें दोस्तों लिखना है कि एक्सपेंडिंग बाय रो वन, एक्सपेंडिंग बाय रो वन यानी इस रो से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 यानी ये 1 हम लिखेंगे, और फिर दोस्तों हम लिखेंगे इस रो और इस कॉलम को जो है हम इग्नोर करेंगे, यानी पहले रो और पहले कॉलम को हम इग्नोर करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 यानी 1 4, इसी तरह 1 3, 1 4 1 3 हम लिखेंगे दोस्तों। और फिर हम लिखेंगे माइनस, हम लिखेंगे 2, ये माइनस जो है एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, फिर प्लस प्लस फिर माइनस, ये फार्मूला में जो है खुद है दोस्तों। फिर हम लिखेंगे -2। तो हम इस वाले यानी हम फर्स्ट वाले रो और सेकंड कॉलम को आप इग्नोर करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पर स्पेसिफाई करें तो हमारे साथ ये है A11, ये हमारे साथ है A12 और ये हमारे साथ है A13। अब अगर हमने यहाँ पर इसको जो है दोस्तों सीख लिया डिटर्मिनेंट को, A11 A12, तो ये वही सेम वाला फार्मूला है दोस्तों। तो जो है इसको जो है दोस्तों हम यानी इस 1 को हम A11 कह सकते हैं ना, ये पहले रो और पहले कॉलम में, और इसको जो है हम A11 जो है कह सकते हैं दोस्तों। अब अगर हम देखें तो -2, तो हम इस वाले रो और इस वाले कॉलम और इस वाले रो को इग्नोर करेंगे, तो 3 2 आ जाएगा दोस्तों, 3 2, और इसी तरह 4 और 3 फिर आ जाएगा दोस्तों। -1 है तो प्लस के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे साथ -1। और इसी तरह दोस्तों अगर हम देखें तो ये इस वाले कॉलम और इस वाले रो को अब हम इग्नोर करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 1, इसी तरह 2 और 1 दोस्तों। तो इसको अगर हम देखें अब 1 अपनी जगह आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डायगोनल्स के एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 1 जार से आ जाएगा दोस्तों 3, इसी तरह 4 1 जार से आ जाएगा 4, इसी तरह -2, 3 3 जार से आ जाएगा 9, इसी तरह -8, इसी तरह -1, 3 1 जार 3 और 2 1 जार से आ जाएगा -2। अब ये 1 अपनी जगह, 3 से जब हम 4 को माइनस करें तो -1, इसी तरह -2, और 9 से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये +1 आ जाएगा। ये -1, 3 से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो इससे आंसर आता है दोस्तों -1, इसी तरह -2 और -1। तो अगर हम देखें -1 और -3 और -1, इससे जो है दोस्तों आंसर आ जाएगा -4, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये जो है दोस्तों ये नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कि देयर फॉर ए इनवर्स जो होगा दोस्तों वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम इस क्वेश्चन को फर्दर जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको जो है एडजॉइंट को फाइंड करेंगे, लेकिन एडजॉइंट के लिए दोस्तों हमने अभी पिछले सीखा कि हमने A11 A12 यानी ये हमें दरकार होगा। तो इसके लिए पहले हम
कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि देन इसके बाद अगर हम देखें तो हम फाइंड करते हैं देन वी विल फाइंड कोफैक्टर्स। तो दोस्तों इसके लिए अब हम कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो A11 यानी हम यहाँ पर लिखते हैं कि कोफैक्टर ऑफ A11 जो होगा दोस्तों ये बराबर होगा, यानी कोफैक्टर ऑफ A11 जो है ये इक्वल है A11 के यानी माइनर के। तो इसको जो है हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अभी हमने सीखा कि कोफैक्टर का जो फार्मूला है वो बराबर होता है -1 होल टू द पावर रो प्लस कॉलम। तो 1 रो है और 1 कॉलम है तो 1 + 1 आ जाएगा दोस्तों। और M11 यानी माइनर जो होता है, तो हम पहले वाले रो और पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो हम पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे। तो इस एलिमेंट्स को लिखेंगे, ये हमारे साथ इक्वल है 1 4, इसी तरह 1 3 के। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें दोस्तों तो -1 और 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब अगर हम इसको देखें तो 3 1s आर 3 और इसी तरह -4 1s आर से आंसर आता है 4। इसको अगर हम देखें दोस्तों तो 1 -1 पर जब होल पावर इवन नंबर हो तो उससे पॉजिटिव आंसर आता है, तो ये +1 हो जाएगा। और इसी तरह 3 -4 से आंसर आएगा -1। तो 1 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आंसर आता है -1। अब जो है पहले वाले A11 को हमने फाइंड कर लिया, फिर हम A12 को फाइंड करेंगे, फिर A13, इसी तरह हम फाइंड करेंगे A21 को, फिर A22 को, फिर A23 को, फिर A31 को, फिर A32 को और फिर A33 को। तो इसको दोस्तों हम जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं कि कोफैक्टर ऑफ A12, तो ये बराबर हो जाएगा A12 के और ये हो जाएगा -1 जो फार्मूला है 1 + 2 यानी 1 रो और 2 कॉलम। और हम इस वाले ये 1 + 2 मतलब पहला रो और सेकंड कॉलम को हम इग्नोर करेंगे। तो पहले रो और सेकंड कॉलम को जब हम इग्नोर करें तो हम लिख सकते हैं कि 3 2 इसी तरह 4 और 3। तो दोस्तों हम इसको लिखेंगे और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इससे आंसर आता है -1। अब 3 है और 3 3s आर 9, इसी तरह -8। तो इसको अगर हम देखें अब पावर जो है ऑड नंबर है तो इससे नेगेटिव आंसर आएगा दोस्तों। और इससे आंसर जो आता है ये भी है -1, यानी इससे भी -1 आंसर आता है। अब अगर हम देखें दोस्तों तो कोफैक्टर ऑफ A13 को अगर हम देखें तो ये इक्वल है A13 के, तो -1 और इसी तरह 1 + 3 दोस्तों। हम जो है पहले वाले रो और थर्ड वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे तो हम लिखेंगे 3 1 इसी तरह 2 और 1। तो इसको अगर हम देखें दोस्तों तो -1 और 1 + 3 से आंसर आता है 4। इसी तरह 3 1s आर 3 2 1s आर -2। तो पॉजिटिव है यानी पावर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आंसर देगा यानी +1। 3 से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1, तो इससे आंसर आता है दोस्तों 1। अब अगर हम देखें दोस्तों फर्दर के कोफैक्टर ऑफ A11 को हमने फाइंड कर लिया, फिर A12, फिर A13। अब हम फाइंड करेंगे A21 को। तो कोफैक्टर ऑफ A21 जो है ये बराबर होगा A21 के। अगर हम इसको देखें तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, यानी पहले हम फार्मूले को लिखते हैं -1 और इसी तरह 2 रोज है और 1 कॉलम है तो 2 + 1 2 रोज और 1 कॉलम। और इसको अगर हम देखें तो हम सेकंड वाले रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे, यानी ये हमारे साथ जो है सेकंड रो है तो हम इसको नहीं लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखेंगे। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसको अगर हम नहीं लिखे तो बचता है दोस्तों 2 -1 और इसी तरह 1 और 3। तो 1 और 3 यानी हमने
पहला वाला कॉलम नहीं लिखा, ये पहला कॉलम था, और सेकंड रो को हमने नहीं लिखा, इसके एलिमेंट्स को हमने नहीं लिखे, हमने लिखा 2 -1 और 1 और 3। इसको अगर हम देखें तो ये है -1 और 2 + 1 जो है 3 आता है आंसर दोस्तों। तो इसको अगर हम देखें 3 2 ज़ार 6 और 1 -1, तो इससे आंसर आता है दोस्तों +1। तो इससे आंसर आएगा, ये पावर अब ऑड है तो ये आ जाएगा -1 और 6 + 1 7, तो इससे आंसर आता है दोस्तों -7, यानी कोफैक्टर ऑफ 2 1 से आंसर आता है -7। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें दोस्तों, इसको जो है आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है हम जल्दी इसको लिखते हैं, कोफैक्टर ऑफ A22। तो A22 को अगर हम देखें तो ये आ जाएगा -1 2 + 2, और इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हम इग्नोर करेंगे, यानी ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है। तो इस कॉलम और इस रो को अगर हम इग्नोर करें तो हमें बचता है 1 2 1 2, और इसी तरह दोस्तों -1 और 3। तो इसको अगर हम देखें तो इससे आंसर आ जाएगा +1, इसी तरह 3 1 × 3 तो 3 और 2 -1 ज़ार से आंसर आता है -2। तो इस तरह 1 और -6, तो इससे आंसर आ जाएगा दोस्तों -5। 3 1 ज़ार 3 और 2 तो -2, और ये माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों +1 3 + 2। तो इससे आंसर आता है यानी 1 और 5, तो इससे आंसर आ जाएगा दोस्तों 5। इससे 5 इस तरह है दोस्तों कि 1 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 आ जाता है, और इस तरह 2 -1 ज़ार, तो माइनस तो फार्मूला में खुद है और एक माइनस इसके साथ है, तो 2 -1 ज़ार से आंसर आ जाएगा -2। तो 3 और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस, तो 3 + 2 = 5, और 1 इसके साथ जो है मल्टीप्लाई में है, तो 1 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आंसर 5 आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कोफैक्टर ऑफ A23 को जो है हमने यहाँ पर फाइंड किया है, आप इसको खुद भी फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर जो है 3 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह कोफैक्टर ऑफ ये बराबर होगा A23 के कोफैक्टर ऑफ A31 जो है दोस्तों, इसको हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, इसका आंसर A9। इस तरह ये भी इक्वल है 31। इसी तरह दोस्तों अगर हम देखें कोफैक्टर ऑफ A32, ये बराबर है A32 के, और इसका जो आंसर है दोस्तों ये है -7। और इसी तरह दोस्तों कोफैक्टर यानी इसको हम खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। A33 जो है ये बराबर है A33 का, और इसका आंसर जो है ये है -5। तो दोस्तों के फैक्टर्स को जो है हमने फाइंड कर लिया, और डिटरमिनेंट को हमने फाइंड किया हुआ है। तो अगर हम देखें एडजॉइंट को अगर हम लिखें दोस्तों, तो फिर हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो अगर हम इसके एडजॉइंट को लिखें दोस्तों, तो हम इसके एडजॉइंट को इस तरह लिखेंगे दोस्तों। मिसाल के तौर पर अगर ये ए मैट्रिक्स है और हम इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे A11, इसी तरह A12, इसी तरह A13, फिर A21, इसी तरह A22, A23, A31, और फिर A32 और A33। तो ये हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब एडजॉइंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जब हम इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फाइंड करें, तो दोस्तों जब हम इसकी ट्रांसपोज को फाइंड करें तो ये एडजॉइंट के बराबर होगा। पहले तो जो है हम इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी A11 की हम वैल्यू को हमने फाइंड किया, तो इससे क्या आंसर आया है A11 जो है इक्वल है -1 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों -1। फिर A12 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो A12 की जगह हम पुट कर सकते हैं -1, तो इसको भी हम -1 पुट करेंगे। फिर A13 को हम देखेंगे दोस्तों, तो A13 की जगह हम 1 को पुट करेंगे, तो इसको जो है दोस्तों हमने 1 को पुट कर लिया। फिर
1 की जगह -7 आंसर आया है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें 822 की जगह +5 आंसर आया है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो इससे 3 आंसर आया है, फिर 9 आंसर आया है, फिर -7 आया है। 833 को अगर हम देखें तो इससे आंसर आया है -5। और इसकी अगर हम ट्रांसपोज ले दोस्तों तो ए मैट्रिक्स की जो है यानी एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये बराबर हो जाएगा। अगर हम इस मैट्रिक्स की सिंपली ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज को हम इस तरह फाइंड करते हैं कि हम रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो जब हम इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा -1, इसी तरह -1 1। ये इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर लिया, इस रो को भी हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -7, इसी तरह 5 और इसी तरह 3। फिर इस वाले रो को तो 9 -7 और -5। तो दोस्तों ये जो है ये एडजॉइंट आ गया। अब अगर हम सिंपली इसको जो है फार्मूला में फुट करें यानी हमारे साथ इनवर्स का जो फार्मूला है वो बराबर है दोस्तों ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए। तो दोस्तों इसको अगर हम फुट करें सिंपली तो हम लिख सकते हैं कि 1 ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट से क्या आंसर आया था शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था, तो ये देखिए दोस्तों इससे -4 आया है। और एडजॉइंट ऑफ ए से क्या आंसर आया, हमने जो है A11 A12 इसको फाइंड कर लिया यानी कोफैक्टर्स को फाइंड कर लिया, फिर हमने इसको इसमें फुट कर लिया और इस पर फिर इसकी ट्रांसपोज ली तो ये आंसर आ गया। तो एडजॉइंट की जगह हम इसको फुट कर सकते हैं दोस्तों, इस -1 -7 9 -1 -7 9 और इसी तरह दोस्तों -1 5 -1 5 -7 इसी तरह 1 इसी तरह 3 और -5। तो दोस्तों इस तरह जो है हम 3/3 आर्डर वाले मैट्रिसेस के जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जो है फाइंड कर सकते हैं कि पहले हम इसकी डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे, फिर हम इसकी कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे और लास्ट में जो है कोफैक्टर से हम इसके एडजॉइंट को फाइंड करेंगे और फिर सिंपली हम इसको जो है फार्मूला में फुट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह जो है 3/3 आर्डर वाले मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट जो है ये आ जाएगा दोस्तों। तो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स।